हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं हंसी के दो ऐसे बादशाह जिन्होंने अपनी फिल्मों से हमें हंसाया है। इनकी इतनी सारी ढेर सारी फिल्में हैं कि आज भी देखें तो हम भूल जाते हैं कि हम लॉकडाउन में हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इनकी फिल्म देखी, ये दोबारा आई थिंक कितनी बार। एंड बमन सर का काम उसमें इज अमेजिंग। एंड अरशद जब आते हैं सर्किट बनकर तो हम भूल जाते हैं कि हम घर में कैद हैं। तो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कैरेक्टर्स दैट दे हैव प्लेड। दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। दे हैव टेकन द ऑनर्स कि वो देश को हंसाएंगे इस लॉकडाउन में। एक नया शो amazon प्राइम पर आ रहा है और उसके लिए बमन सर और अरशद दोनों ने असली है। तो बमन सर बताएं, आप कि लॉकडाउन के वक्त में इस वक्त लोगों को सबसे ज्यादा जो जरूरत है उस हंसी की वैक्सीन की है, तो आपका जो नया शो आ रहा है amazon प्राइम पर, LOL हंसोगे तो फंसोगे, क्या वो वैक्सीन बनकर लोगों को हंसाएगा? अमित, मैं फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैं यही कहूंगा कि शूटिंग करते वक्त अरशद और मैं ऐसे लग रहा था कि हम वी आर इन द बिगेस्ट, क्या बोलते हैं, अपने डैन में बैठे हैं जी। और ये एक स्क्रीन पे एक शो देख रहे हैं। बिकॉज हमको हमें कुछ क्या करना था, हंसना था, बस हंसना था। टाइम पे खाना आता था, कॉफी आता था, ड्रिंक आता था, एंड वी हैव टू सिट एंड जस्ट लाफ। एंड वंस इन अ व्हाइल कोई हंसा तो उसको जाके येलो कार्ड या रेड कार्ड दिखाना था। तो हम बहुत ही खुश थे उस वक्त, इसलिए इसलिए कि वो पहला दिन था कितने महीनों के बाद जो मैं घर से बाहर निकला, गाड़ी में बैठा पहली बार और LOL के सेट पे गया। और जी। मेरे बहुत ही जिगरी मेरे दोस्त, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरा बड़ा भाई है। मैं उस सो आई गॉट टू मीट हिम एंड देन वी फेल्ट जैसे कि एक थेरेपी मिल गई हमें। स्पा में गए, थेरेपी मिल गए। वैसे ही अगर वो मेरा तजुर्बा में कुछ दम है, तजुर्बे में कुछ दम है, तो ऑडियंसेस को भी वही फीलिंग होगी। ये मेरा मेरा मानना है, मेरा दावा भी है। अरशद, हाउ डू यू, जी। आर यू एंजॉयिंग माय हिंदी स्ट्रोक उर्दू दिस डेज? I am. I'm just trying to decode it. I can imagine the madness on the sets, Arshad. Oh God. No, ये ना मैं जैसे मामा ने कहा बहुत मजेदार था और हमारे लिए ना I mean I thank Amazon for this year and Okay. this is a show which was like a godsend. एक तो हम लोग फंसे हुए थे और उसके बाद कुछ एक ऐसी चीज आती है जो हमने पहले कभी नहीं की और कभी देखी नहीं। जी। एक अलग ही किस्म का ह्यूमरस शो। तो हम लोग बैठे थे, जैसे मोहन कहा, वी यूज्ड टू हैव अ ग्रेट टाइम। और जितने कंटेस्टेंट्स हैं यहाँ पे, वहां पे किसी उनमें से किसी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो सारे अपनी अपनी जगह पे स्टार्स है और कमाल के कॉमेडियंस हैं। उनका जो काम है वो सब देख चुके हैं। दे आर फिनोमिनली टैलेंटेड। तो आप सोच लो, अगर इतने सारे लोगों को एक कमरे में बंद कर दो और उनके वो जो हरकतें वो कर रहे हैं, वो सारी चीज आप रिकॉर्ड करके आपके घर में आपको दिखा दूंगा, तो इससे अच्छी शाम आप बिता ही नहीं सकते। बिल्कुल, इट इज आउटस्टैंडिंग है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम एक वैक्सीन जो है, हमारी जो वैक्सीन है, ये शायद ज्यादा काम करेगी। LOL वाली वैक्सीन ज्यादा चलने वाली है इंशाल्लाह। और एक और मजे की बात बताऊं, इसका क्या है जी। इसमें ना, ये वो शो है जो आप एक बार देख के आपको लगेगा कि मैंने वो शो देख लिया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो 10 लोग जो घर के अंदर है, हर बंदा हर फ्रेम में कोई ना कोई हरकत कर रहा है। तो आपका ध्यान जब एक पे है तो पीछे 9 लोग कुछ और हरकतें कर रहे हैं। तो आपको ये शो 10 बार देखना पड़ेगा एक एक बंदे के लिए, तो पता चलेगा कि सब कर क्या रहे थे। एंड इट इज फनी एवरीवेयर बिकॉज सब लगे हुए हैं, आपका ध्यान इस पे है, पीछे बैकग्राउंड में कोई और कुछ कर रहा है। जो बमन और मेरी निगाह हमेशा पड़ती थी और मैं बोलते, पीछे देख क्या हो रहा है, पीछे देख क्या हो रहा है। It is insane. It is insane. I must say, Arshad, इतने wise words. I know. मैंने पढ़ के आया था। बुजुर्ग होने के बाद आप मतलब और भी वाइज होने लगे। I am so happy. I know. और वो जो तुमने तुम्हारे पीछे बुक्स का वॉलपेपर लगाया है ना, वो भी अच्छा है। और आप फूलों के बीच में बैठे हैं। मैं जब भी बमन के साथ लोग यही कहते हैं, फूलों के बीच बैठे हुए। हिंदी वाला कि इंग्लिश वाला? हिंदी वाला। इंग्लिश वाला, सॉरी, क्या बोल रहा हूँ। फिर
जी पवन सर, ये बताएं कि जैसे सुनील ग्रोवर की कॉमेडी का अलग अंदाज है, और गौरव गेरा का अलग अंदाज, मल्लिका का अलग अंदाज, ये सब जो इतने सारे वेटरन, जैसे अरशद ने अभी बोला, बट सबका एक एक स्वैग सबका अलग अलग है. somebody is good at like one liner, somebody is good at backfiring. So what do you think each one of these comedians brought to the table? मैं ये बात बताऊं, they don't even know what is hitting them from left side, right side, पीछे से क्या हो रहा है. You can have your own individual style, but in the moment you've got to discover something. So Sunil is good at certain things, and Gaurav is, but they have to come up with something completely different to make the other guy laugh. So you're inventing every second. So to understand that if you feel that you're bringing your other game here, it may not work because people have prepared themselves कि मैं हंसूंगा नहीं उस पे. You have to surprise is the key. कहाँ से जोक निकला कहाँ से? And you might laugh और आपको येलो कार्ड मिले. So you might have your swag, you might have your style, but you have to invent something. You know, क्या होता है ना, एक स्क्रिप्ट होती है ना, एक स्क्रिप्ट पे क्या होता है कि इस बंदे ने ये बोला, फिर उसने वो बोला, फिर ये आई पंच लाइन, ठीक है, तो आप सॉर्टेड है, आपको पता चाहिए होने वाला. यहाँ पे आपने ये बोला, उस बंदे ने कुछ और ही बोल दिया, आपकी पंच लाइन गई जो आप सोच रहे थे. अब आपको नया सोचना है इमीडिएटली. तो सारी चीज इम्प्रोवाइज्ड है, सारी ऑन द स्पॉट है. दिमाग बहुत तेज होना चाहिए ये सब करने के लिए. जी अरशद, मैं कहूंगा कि टेलीविजन जो है उस कॉमेडी को ड्राइंग रूम तक लेके आया, लेकिन अब जो डिजिटल वर्ल्ड है जो कॉमेडी को क्या दिल में ले जाएगा कि या फिर एक ट्रैश बिन में ले जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ लाइन. बिकॉज डिजिटल में देयर नो बाउंडेशंस, यू हैव टू बी देयर. लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी हो रहा है आजकल डिजिटल के नाम पे. तो इस शो में कितना मर्यादा का ख्याल रखा गया, डिजिटल के नाम पर सब बेकाबू हो गए? नहीं ऐसा नहीं, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ही सुलझा हुआ है. आई थिंक ये सब लोग देख सकते हैं. इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको लगेगा कि यार ये मैंने क्या देख लिया. ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत साफ सुथरी. आई थिंक कहीं पे बमन और मेरा रेपुटेशन भी स्टेक पे है. हम लोग ऐसी हरकतें करेंगे नहीं जिससे हमको शर्मिंदा होना पड़े या किसी और को शर्मिंदा होना. LOL, हंसोगे तो फंसोगे में आप कुछ लाइक इट्स नॉट एन नॉर्मल कॉमेडी शो. देयर आर सम ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड सम कैच टू इट. सो अरशद, मैं बताऊं कि वो कैच, ट्विस्ट एंड टर्न, इट्स अ कंप्लीटली ट्विस्टेड शो. इट इज सो ट्विस्टेड. तो कौन ज्यादा ट्विस्टेड के लड़के, मतलब जस्ट वांट टू हैव, बिकॉज़ इट्स अ मिक्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, द गर्ल कंटेस्टेंट्स एंड मेल कंटेस्टेंट्स. तो कौन ज्यादा फनी होता है? यार क्या होता है ना, women have certain, how do I say this, tools that they can only use, and men have certain things that they can only use. So सबकी अपनी एक खासियत होती है. Okay? कुछ चीजें जो सिर्फ मर्द कर सकते हैं, कुछ चीजें जो औरतें ही कर सकती है. वो जो एक लड़की मारे तो अच्छा लगता है, लड़का मारे तो अच्छा नहीं लगता. तो सबकी अपनी अपनी जगह है. और जहां तक ये लोग हैं, ये सारे इतने माहिर हैं. एंड मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट. तुमको देखना पड़ेगा शो, देन यू रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग. ऐसे समझाने में मजा नहीं है, बहुत मुश्किल है. लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज क्रेजी. जाके उन लोगों को हंसाना है, अपने कंटेस्टेंट को. सामने वाला कंटेस्टेंट जितना भी अंदर पेट में हंस रहा है वो कंट्रोल करेगा. अगर उसने उसके चेहरे पे इतनी भी हंसी दिखाई दी तो उसको येलो कार्ड मिलेगा. 2 बार दोबारा किया तो वो गया, उसकी दुकान बंद. जी. सो आई होप कि लॉकडाउन में लोगों को एक अलग एंटरटेनमेंट मिले. एंड एज दे से बमन सर और अरशद हैं, तो वी कैन होप कि एक बहुत ही अच्छा फैमिली एंटरटेनर होगा. सो होल फैमिली, बिकॉज राइट नाउ फैमिली इज टुगेदर, दे नीड टू, सो दैट्स अ थम्स अप फ्रॉम देम. Yes, completely. So wholesome entertainment on Amazon Prime, guys. So stay tuned with that. And thank you so much, Arshad and Baman sir. Always a pleasure. You've always entertained. I was paid my whole sum also. Yeah. All the best, sir. Thank you for talking to us, and Thanks, Amit. keep on entertaining, sir. Thank you so much, Arshad. Goodbye. Thank you.